हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम सिद्धांत कौमुदी का पाठ चलाने जा रहे हैं। इसमें असंधि प्रकरण इस समय चल रहा है। किसका? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। असंधि प्रकरण में कौन सा सूत्र है? धत्योर्ष। उसमें वार्तिक है, उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। उस पर वार्तिक है ऋतेचा तृतीया समासे। ऋतेचा समासे क्या सूत्र है, क्या वार्तिक है? ऋतेचा तृतीया समासे, है कि नहीं? यानी कि ये इस पूर्व में इसके हो गए हैं। क्या यार, इसमें 5 वार्तिक थे ना? कितने थे? 5। काहे यार? और रुद्रांश कैसे हो? माधव शरण, माधव नाम है ना कि राघव शरण? राघव शरण कैसे हो? राघव शरण हमारा समझता तो है, बस जगता भर रहे तो समझ जाता है, लेकिन ये है कि वो जल्दी से चला जाता है उसमें योगासन में। क्या? योगासन, योग निद्रा, क्या इसको कहते हैं? योग निद्रा। और प्रांशु ठीक हो ना तुम? अब चलो, बेचारे बहुतों को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी फुड़िया टाइप की कुछ ऐसी दिक्कत है। चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। क्या हुआ? ऋतेचा तृतीया समासे। ऋतेचा तृतीया समासे अर्थात तृतीया समास में क्या होता है भैया? यानी तृतीया समासे का मतलब है तृतीया समास में अकारात अव्यवहितोत्तर रित शब्दे परतः पूर्व प्रयोगस्थाने वृद्धि रेखा देशा स्यात्, है कि नहीं? यदि तृतीया समास में आकार से अव्यवहितोत्तर रित शब्द पर में हो तो क्या होता है? पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। ठीक है भैया? इसको थोड़ा और अच्छे से यदि अर्थ बोलना है तो हिंदी अर्थ तो समझ गए ना? यानी तृतीया समास हो, प्रथमा ना हो, द्वितीया ना हो, तृतीया चतुर्थी ना हो, पंचमी षष्ठी ना हो, क्या हो? तृतीया समास हो, है कि नहीं? तो तृतीया समास में तृतीयांत का समास हो, समझे कि नहीं? तो तृतीया समास में क्या होता है? आकार से अव्यवहितोत्तर अगर रित शब्द पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? वृद्धि एकादेश होता है कि नहीं? क्या कर देना है देखो, तृतीया समास घटक ऐसा बोल देना। क्या बोल रहे हैं? तृतीया समास घटक अकारात तृतीया अकारात अव्यवहितोत्तर रित शब्द घट के अच्छी पड़ता है, ऐसा बोलना। क्या? तृतीया समास घटक अकारात अव्यवहितोत्तर रित शब्द घट की भूते अचिपरता पूर्व प्रयोगस्थाने वृद्धि रेखा देशा स्यात्। ठीक है, ऐसा अर्थ कर देना। यानी तृतीया समास घटक जो आकार, उससे अव्यवहितोत्तर रित शब्द का जो आज उसके परे रहते पूर्व पर। पूर्व में कौन लिया जाएगा? आकार। तृतीया समास घटक आकार पर से क्या लिया जाएगा? रित शब्द का आच। पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? वृद्धि एकादेश होता है। ठीक है भैया? तो अब देखो, यानी आ और री के स्थान में वृद्धि होगा। आ री के स्थान में वृद्धि क्या होता है आप जानते ही हैं, आर कहे। अब देखो, सुखेन ऋता सुखारता, इसका उदाहरण क्या है? सुखेन ऋता सुखारता। सुख धन, देखो सुखेन ये तृतीयांत है। क्या है? सुखेन तृतीयांत है, रीता के साथ समास हुआ है तो सुपा समास हुआ है। क्या हुआ है? सुपा सूत्र से सुपा समास हुआ। तो सुखेन रीता सुखारता, यहाँ पर और छोटू ठीक है? हाँ, छोटू थोड़ा आनंद लेता है मेरा। क्या? ये भी योग निद्रा में ज्यादा रहता है। हाँ, तो सुखेन रीता सुखारता, तो सुख यहाँ क्या हुआ? सुपा सूत्र से सुपा समास हुआ। ठीक भैया? अब क्या हो गया यहाँ भैया? तो सुख धन रीता, ये हुआ समास होने के बाद, व्यक्ति का लुक हो जाने के बाद क्या बना? सुख धन रीता। अब यहाँ क्या होगा? देखो, तृतीया समास हुआ ही है, अतः तृतीया समास घटक आकार कौन है? खकार उत्तरवर्ती आकार, उससे अव्यवहितोत्तर रित शब्द पर रित शब्द घट की भूत कौन हुआ? रित का री। अतः आ पूर्व पर यानी आ और री के स्थान में क्या होगा? का देश होगा। कौन होगा? आर होगा। तो क्या बन जाए? सुख आर दंता मिला दोगे सुखारता, है कि नहीं? अब कोई कहा भैया तृतीया समास ही थी किम, कहा भैया तृतीया समास को हटा दो। यदि क्या कर दो? तृतीया समास को हटा दो तो क्या रहेगा कि आकार आत अव्यवहितोत्तर शब्द घट की भूते अचिपरता पूर्व प्रयोगस्थाने वृद्धि रेखा देशा स्यात्। तृतीया समास हुआ हो चाहे ना हो, चाहे कौनो समास हुआ हो, समझे कि नहीं? सब जगह क्या होने लगेगा? वृद्धि होने लगेगा। तो जैसे परमर्ता, क्या है? परमर्ता में और रुद्रांश से ठीक है। परमर्ता में क्या होगा भैया? परमश्चासौ ऋतश्च यदि परमर्ता या कर्मधारय हो गए, समास हो गया। परम का और रित के साथ क्या हुआ? कर्मधारय समास हुआ। तो यहाँ तृतीयांत का समास नहीं है। ठीक है?
रुद्रा जी थोड़ा समय से आया करिए, रुद्रा जी हमारे विलम्ब से आते हैं। ये क्या नाम है आपका? गजानन, इनका बगल वाला जो, हाँ तो ये क्या नाम है, कई गजानन भी हैं, अमन जी भी हैं, छोटू जी हैं, कई क्या होते हैं आप लोग लेट आते हैं। लेट आएंगे तो समस्या हो जाएगी, आया करिए तो समझेंगे। क्या लेट आएंगे तो समझेंगे थोड़ी, थोड़ा योग निद्रा को जल्दी से क्या करिए, प्रयास करिए उसको। आगे चलते हैं, तो क्या हुआ? परमर्ता। तो यहाँ देखो क्या हुआ, समास तो है, आकार का वो परम में मकारोत्तर वृत्ति आकार, उससे रित शब्द घट की भूते परे कौन है? रित का री, तो आ से री पर में है कि नहीं है? अतः यहाँ भी वृद्धि होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? आज जब क्या कह दोगे? तृतीया समास घटक, यानी तृतीया समास में। तो यहाँ तृतीया समास नहीं है, यहाँ तो क्या है? प्रथमांतों का समास है, कर्मधारय समास है, इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ वृद्धि? तो वृद्धि नहीं होगा तो क्या होगा भैया? आकार से अच पर में हो तो गुण होता है, तो आ से अच पर में है री, तो आ री के स्थान में गुण हो जाएगा। वृद्धि क्या होगा? आर गुणादेश, गुण आदेश हो जाएगा। तो आ री के स्थान में आर हो गया, तो परम अर्धंता मिला दो, परम अर्थ है। किसी को कोई समस्या है? खंपरिया साहब, खंपरिया जी कोई समस्या? खंपरिया एक ही है मेरे पास, क्या है? प्रांशु जी ठीक है ना? नरोत्तम भैया, तो आगे चलते हैं। क्या हुआ? हो गया ना? आगे क्या है? प्रवत्सतर कंबल, प्रवत्सतर कंबल नाम ऋणे, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। ऋणे दो पद का वार्तिक है। ऋण शब्द पर में हो, किससे पर में हो? तो इन शब्दों से, प्रवत्सतर, प्रवत्सतर कंबल वसन दस ऋण, इनसे क्या पर में हो? ऋण शब्द पर में हो, तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? वृद्धि का आदेश होता है। ठीक है। अब कहा भैया ये शाम पंचमी क्यों, षष्ठी क्यों लिख दिया? पंचमी लिखना चाहिए कि इनसे परे, ये पंचमी होना चाहिए कि नहीं? तो कहा पंचम्यर्थे षष्ठी, जो षष्ठी है वो सूत्रत्वाद क्या है? पंचम्यर्थ में है। ठीक है भैया, तो इसलिए क्या अर्थ होता है? एतेभ्यः ऋण शब्द घटकी भूते अचि परे पूर्व पर स्थान है वृद्धि रेखा आदेश। ठीक है भैया। अब या ऐसा कह दो, ए शाम अकारात अव्यवहितोत्तर है कि नहीं? या ऐसा क्या कह दो? एसाम अकारात अव्यवहितोत्तर, इनका जो आकार उससे अव्यवहितोत्तर आता जाएगा। यानी प्र वत्सतर कंबल वसन दस ऋण, इनका जो आकार, इत्ते तदन्यतम शब्द घटक आकारात अव्यवहितोत्तर ऋण शब्द घटकी भूते अच्छी करता पूर्व पर्यवस्थाने वृद्धि रेखा आदेशा, ये अर्थ हो जाएगा। क्या होगा? प्रावत्सतर कंबल वसन दस ऋण एते तदन्यतम शब्द घटक आकारात अव्यवहितोत्तर घटके ऋण शब्द घटकी भूते अचि परे पूर्व पर्यवस्थाने वृद्धि रेखा आदेशा, ये अर्थ होगा। कौन बोलेगा भैया? बोलो, कोई बोलो। कनिष्क को दे दो भैया, कनिष्क बोलेगा। हाँ कनिष्क बोलो। प्रावत्सतर कंबल वसन दस ऋण एते तदन्यतम, इत्ते तदन्यतम, क्या? फिर बोलो, इत्ते तदन्यतम शब्द ऋण शब्द घट, इत्ते तदन्यतम शब्द घट, दे दो भैया को दे दो। प्रावत्सतर कंबल वसन दस ऋण इत्ते तदन्यतम शब्द घटक अकारात अव्यवहितोत्तर ऋण शब्द घट की भूते चिपरता पूर्व पर्यवस्थाने वृद्धि रेखा आदेशा। हाँ शिवाकांत को दे दो बगल में। प्रावत्सतर कंबल वसन, थोड़ा सा आ जाओ, ऐसे दिख जाओ। हाँ दिख नहीं रहे हो। प्रावत्सतर कंबल वसन दस ऋण इत्ते तदन्यतम शब्द घटक अकारात अव्यवहितोत्तर ऋण शब्द घट के अच्छी परे पूर्व पर्यवस्थाने वृद्धि रेखा देशा। हम जब पढ़ाते हैं ना, सबको आ गया कि नहीं आ गया? हम जब आप बोलो कनिष्क, हम जब पढ़ाते हैं ना उसको बोलते रहना। हम क्या बार बार बोला करते हैं कि जो हम पढ़ाए उसको बीच बीच क्या करना है? बोलते रहना। जब बोलते रहोगे ना तो बोल दोगे तुरंत। क्या आप क्या करते हो? जैसे दही जम गया हो आपके अंदर, है कि नहीं? मुंह में क्या जम गया हो? दही जमाए हो कि थोड़ा सा बोले तो फट जाएगा। क्या तो क्या करते हैं फिर? वो बोल नहीं पाते आप, तो बोला करिए। क्या करिए? जो बोलेगा जितना उसको उतना आएगा। हाँ बोलिए। प्रावत्सतर कंबल वसन दस ऋण इत्ते तदन्यतम शब्द घटकी शब्द घटक अकारात अव्यवहितोत्तर ऋण शब्द घटकी भूता अचिपरता पूर्व पर्यवस्थाने वृद्धि रेखा देशा। राघव शरण आ रहा है? ठीक है, बोल दो एक बार तेजी से।
इस तरह से अर्थ कर लेना चाहिए, ठीक है। सभी को प्राय आ गया। तो प्रा वत्सतर कंबल वसन दस ऋण इत्ते तदन्यतम शब्द घटक आकारात अव्यवहितोत्तर ऋण शब्द घटकी भूते अचि परे पूर्व परे स्थान, ठीक है। जिसको नहीं भी आया वो भी क्या कर लेना, अपना बढ़िया से लिख करके तैयार कर लेना, ठीक है भैया। अब देखो उदाहरण, जैसे प्राधन ऋणम, प्राधन ऋणम, प्रा और ऋण है। अब क्या गति समझ कर लेना, प्रगतम ऋणम प्रा प्रारणम, है कि नहीं। प्रा है और ऋण है, यहाँ क्या हो गया, प्रा और ऋण है, तो प्रा शब्द घटक आकार कौन हो गया, प्रा में रेपोत्तर आकार, उससे ऋण घटक अच परे है, जान ही रहे, पूर्वत घटा लेना। तो आर के स्थान में आर वृद्धि हो जाएगी, तो क्या प्र आर ऋणम मिला दो प्रारणम। इसी तरह वत्सतर धन ऋणम, आर वृद्धि हो जाएगी वत्सतरारणम, सब जगह घटा लेना। वत्सतरारणम माने वत्सत कहते हैं शिशु वत्सा, शिशु वत्सा, है कि नहीं। शिशु वत्स को, शिशु वत्स को क्या कहते हैं, एक कह दिया करो भैया, आवाज गड़बड़ाने लगती है तो से क्या है। तो शिशु वत्सा है कि नहीं, वत्सतर, वत्सतर के जो लिए ऋण लिया जाए उसको क्या कहेंगे, वत्सतरारणम, है कि नहीं। अथवा वत्सतरम अधिकृत्य, वत्सतर का जो ऋण हो उसको क्या कहेंगे, वत्सतरारण। अब वत्सतर कैसे लेगा ऋण, शिशु वत्स कैसे लेगा ऋण, तो वत्सतर के लिए जो लिया जाए उसको क्या कहेंगे, वत्सतरारणम। और प्रारणम वत्सतरारणम, कंबलारणम, प्रा वत्सतर कंबल, तो कंबल से ऋणम कंबल, कंबल के लिए जो ऋण लिया जाए। और कंबलारणम आगे दस ऋणम दसारणम, दसारणो देशा, दसारणा च नदी है। दसारण माने जो होता है, ऋण शब्द का दो जगह प्रयोग होता है, दुर्ग भूमि जले च, ऋण शब्द दुर्ग भूमि जले च, ये लिखा है आपके मूल में ही लिखा हुआ सिद्धांत। हाँ, ऋण शब्द दुर्ग भूमि जले च, ऋण शब्द जो है दुर्ग भूमि अर्थ में है और जल, तो जहाँ जिस भूमि में बहुत सारे दुर्ग हों, है कि नहीं, तो दशान 10 विधानी या 10 ऋणानी, 10 ऋणानी दुर्ग भूमया यस्मिन देशे सदेशा दशारणो देशा, है कि नहीं। अथवा ऋण का अर्थ जल लोगे तो 10 विधानी ऋणानी माने जलानी, यस्याम नद्याम सा नदी दशारणा नदी, 10 प्रकार के जल हैं जिस नदी में, उसको क्या कहेंगे, दशारणा नदी, ठीक है ना भैया। तो इस तरह से उसका विग्रह करके उसको 10 दशारणम का 2 होता है, दशारणम दशारणा देशा भी होता है और दशारणा नदी भी होता है। यदि ऋण शब्द का अर्थ है दुर्ग भूमि लिए तब तो दशारणा माने दशारणो देशा हो गया, और ऋण शब्द का यदि जल अर्थ लिए तो क्या हो गया, जिसमें जल हो 10 प्रकार के उसको क्या कहेंगे, नदी कहेंगे। तो दशारण का 2 मतलब हो गया, दशारणो देशा दशारणा चा नदी, ठीक है भैया। तो ये हो गया। और ऋणारणम प्रा वत्सतर कंबल वसन 10 और ऋण, ऋण से यदि ऋण परे हो, ऋण के लिए ऋण लिया जाए, मान लो आप किसी से 4 करोड़ लिए हो, है कि नहीं, 4-5 करोड़ लिए हो, अब वो 4-5 करोड़ समय से नहीं दे पाए आप, तो फिर उसको वादा किए थे कि हम 5 तारीख को दे देंगे। कहे यार क्या नाम है आपका, आलोक जी नाम है ना, देखो आलोक जी मान लीजिए 5 करोड़ आप लिए थे किसी से, अब क्या हो गया, उसको आप कहे कि 10 तारीख को क्या करेंगे, हम दे देंगे आपका, प्रिंस जी से लिए कि हम दे देंगे आपको, प्रिंस जी क्या है। तो आपस में आप लोग जब हो जाएगा तो ऐसे व्यवहार कर सकते हैं क्या। अब उसको मान लीजिए नहीं दे पा रहे हैं, ज्यादा हो रहा है समय, तो कहा भैया आप कहे थे, वादा किए थे, दिए नहीं अभी तक, तो फिर आप किससे ले लीजिए, आप अभिलेख से ले लीजिए, ले लिए फिर से, क्या कहे भैया उसका ऋण देना है तो 5 करोड़ दे दो, फिर हम आपको फिर दे देंगे, क्या। तो ऋण को देने के लिए क्या लिए, ऋण, तो ऋण के लिए ऋण किए, इसलिए क्या हो गया, ऋणाणम, है कि नहीं। ऋणस्य ऋणम ऋणस्य कृते या ऋणम गृह्यते तत् ऋणाणम, है कि नहीं। तो ऋणाणम, ऋण धन ऋणम है, और ऋण में ऋकार उत्तरवर्ती कार है, और ऋणम का ऋ, दोनों में क्या हो गया, वृद्धि आर हो गई, क्या बन गया, ऋणाणम, ठीक है भैया। तो ये हो गया, क्या आगे क्या है, उपसर्गात रीति धातु, जानते ही है। उपसर्ग घटक अकारात, यहाँ भी अर्थ कर लीजिएगा, उपसर्ग घटक अकारात अव्यवहितोत्तर ऋकारादौ धातु परे पूर्व परे स्थान है कि नहीं, ऋकारादि धातु घटके अचि परता पूर्व पर स्थान है वृद्धि रेखा, यहाँ भी सब जगह इसे कर लेना है, तभी पूर्व पर से क्या लिया जाएगा, इधर भी अच उधर भी अच लिया जाएगा, ठीक है। यदि आप कहोगे
ऋकार आदि धातु पर पूर्व परे स्थान है, तो पूर्व पर से क्या लिया जाने लगेगा? ऋकारी धातु, और पूर्व से अगर उपसर्गात ऋकार आदि धातु करोगे परे तो उपसर्ग से क्या लिया जाएगा? पूरा उपसर्ग लिया जाएगा पूर्व शब्द से। अब पर शब्द से क्या लिया जाने लगेगा? ऋकार आदि धातु लिए जाने लगेगा। तो प्राक्षति है ना, तो प्राधन ऋक्षति, यहाँ प्रा और ऋक्षति दोनों के स्थान में वृद्धि क्या हो जाएगी? आर। ठीक ना, बड़ी समस्या हो जाएगी, प्राक्षति बन पाएगा। इसीलिए जब कह दोगे नहीं पूर्व उपसर्ग घटक अकारात अव्यवहितोत्तर ऋकारादि धातु घट के अचि परतः, तो फिर आपको क्या लिया जाएगा? पूर्व से उपसर्ग घटक अकार लिया जाएगा, पर से ऋकारादि धातु घटक अच लिया जाएगा। इसीलिए ऐसा अर्थ करना पड़ता है। ठीक है, इसको हमेशा सब जगह समझे रहना। तो हो गया अर्थ, उपसर्ग घटक अकारात अव्यवहितोत्तर ऋकारादि धातु घट के अचि परतः पूर्व पर स्थान। हम इसको बताए थे क्या, विभक्ति शतकारे बताए हैं? हाँ, उसमें आदि गुण हम बताए हैं ना, यहीं से ज्ञापित हो, क्योंकि उपसर्गात में ता है ही, उसी से री का क्या, री अपने समकाल सवर्णी का बोध करा लेता, तब रसत कालस लग जाता, पुनः रित में तपरकरण क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। वही व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन करता है कि भैया विभक्ति शतकारे तपरकरण है कौन? उपसर्गात का ता, अतः वहां नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसीलिए रित में अलग से तपरकरण करना सार्थक हो जाता है, चरितार्थ हो जाता है। इसीलिए, और ये ज्ञापक का फल हो गया कि आद गुणा में क्या नहीं लगता? आत में तपर नहीं लगता, जिससे रस वाले में भी क्या हो जाता? गुण हो जाता है। जैसे उपेंद्र, उपधन इंद्र, उपेंद्र रमे सुरेशा है कि सुरधन ईसा सुरेशा का यार। हाँ, आगे चले, आगे क्या है? तो उपसर्गादृति धातु, उपसर्ग घटक अकारात अव्यवहितोत्तर ऋकार आदि धातु घट के अचि परतः पूर्व पर स्थान। ठीक है, प्रार्थति प्राधन ऋक्षति, यहाँ उपसर्ग कौन हो गया? प्रा। कैसे उपसर्ग संज्ञा होती है? आप पीछे पढ़ के आए हैं क्या यार? कौन संज्ञा है? उपसर्ग। यहाँ ऋक्षति में कौन धातु है? ऋक्ष धातु। क्रिया क्या क्रिया है? तो गमनक क्रिया, ऋक्ष गतौ है, तो गमनक क्रिया के साथ किसका योग है? प्रा का, इसलिए प्रा की क्या हो जाएगी? उपसर्ग संज्ञा। उपसर्ग घटक आकार कौन हो गया? प्रा का। इसे तो ऋकारादि धातु कौन है? ऋक्ष, इसलिए उसका घटक अच कौन है? री, इसलिए और पूर्व पर यानी आर री के स्थान में क्या वृद्धि होगी? आर। तो क्या होगा? प्राधन आधन क्षति, मिला दो प्राक्षति, कोई दिक्कत? क्षति की ऋक्ष की क्या कर लेना? धातु संज्ञा कर लेना है। किसे होती है? भूवादयो धातवा, भूवादयो धातवा, भूवादयो धातवा क्या कहता है? भ्वादिगण पठितत्वे से बोरे तत्सदिशान बोरे मत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम, भ्वादिगण पठितान पूर्वी सदिशान पूर्वी मत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम, भ्वादिगण पठितान पूर्वी सदिशान पूर्वी मत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। तो भ्वादिगण में पठित कौन है? ऋक्ष। तत्सदिशान पूर्वी कौन? लक्षस्थ ऋक्ष है कि नहीं? तो इसलिए लक्षस्थ री में, ऋक्षति के री में क्या चला गया? भ्वादिगण पठितान पूर्वी सदिशान पूर्वी मत्व चला गया, और क्रियावाचकत्व से तो क्रिया का वाचक है, गमनक क्रिया का वाचक है ऋक्ष, इसलिए क्रियावाचकत्व भी उसमें चला गया, इसलिए ऋक्ष की क्या हो जाती है? धातु संज्ञा। ऋकारादि धातु पर कौन मिल जाती है? ऋक्ष। तद घटक अच कौन हो जाता है? ऋक्ष का री। अतः आ और री के स्थान प्रा के, प्रा में जो आ है और ऋक्ष में जो री, आ और री के स्थान वृद्धि क्या हो जाएगी? आर। तो क्या बन गया? प्रार धन आर धन क्या यार? कोई दिक्कत? तो इस तरह से प्रार्थति। आगे क्या है? अंतादि बच्चा। प्रार्थति में एक समस्या है, इसको कल बताएंगे। तो आज इतने करके अपने विराम देते हैं। सभी भारी ओम नमः जय श्री राम, राधे राधे।